हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्यूटोरियल अड्डा में। एक बार फिर से हम लोग एक नए एपिसोड में यहाँ पर मिलेंगे। और आज के इस एपिसोड में हमने जिस टॉपिक को शामिल किया है वो है स्थलमंडल। स्थलमंडल के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत, पठार एवं मैदान, इनसे जुड़े हुए तमाम प्रश्न को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो सारे प्रश्नों को हम लोग काफ़ी एक्सप्लेन करते हुए अच्छे तरीके से देखेंगे। क्राउन की बुक में ये पेज नंबर 133 से 143 के बीच में दी गई थी। लूसेंट से भी इसको कवर कर लिया गया है और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो लूसेंट या क्राउन बुक में नहीं मिली मुझे। तो चलिए एपिसोड हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर कुल 55 प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी के जब हम परतों को देखेंगे तो ऊपर से क्रस्ट की जो इसकी घनत्व होती है वो 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के करीब होती है। और वहीं अगर मेंटल की बात करें तो ये 3.3 की समथिंग होती है। और कोर की बात करें तो ये लगभग 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो इस तरह औसत अगर हम देखें तो ये 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के आसपास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में पृथ्वी की संरचना का सिद्धांत किसके द्वारा पेश किया गया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वेस। तो ये इन्होंने एक बहुत ही अच्छे भूवेत्ता थे और इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी मुख्यतः 3 परतों में विभाजित है, सियाल, सीमा और नीफे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी में प्रत्येक 35 किलोमीटर की गहराई पर कितने डिग्री तापमान की वृद्धि होती है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है प्रति 32 मीटर की गहराई पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र से धरातल की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सबसे पहले जो आता है नीफे, यानी कोर में नीफे होता है, उसके बाद फिर सीमा यानी कि सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम मेंटल में, और फिर सियाल यानी सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। तो इस तरह से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का कितना बड़ा भाग जल से घिरा हुआ है? तो उत्तरी गोलार्ध का जो पूरा भाग है उसमें 60% भाग, 61% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। वहीं अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वहाँ 81% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग में लोहा तथा निकल की प्रधानता होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नीफे, यानी कि जो पृथ्वी का जो नीचे का भाग है जिसको हम लोग कहते हैं कोर, उसमें नीफे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग कितने किलोमीटर का अंतर है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 किलोमीटर। पृथ्वी की जो ऊंचाई है यानी कि माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई हम माने, जो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा क्षेत्र है, तो वो 8848 मीटर के आसपास है। जबकि मेरियाना ट्रेंच के बारे में अगर बात करें तो वो लगभग 11,000 मीटर के आसपास है। तो कुल मिलाकर हमें 20 किलोमीटर का अंतर दिखाई देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो ये क्षेत्र जो है वो मेंटल क्षेत्र कहलाता है, जिसको वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की भूपर्पटी का विस्तार क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 33 किलोमीटर। कहीं कहीं इसको 32 किलोमीटर या 30 किलोमीटर भी कहा गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसी के आसपास होता है। 30 से लेकर के 34 के आसपास का डेटा आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी उच्च दबाव के कारण भी और साथ ही साथ रेडियो सक्रिय पदार्थों का जो विखंडन होता है, इससे भी तापमान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, महासागरीय भूपर्पटी क्षेत्र का निर्माण किस तरह के चट्टानों से हुआ है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा, बेसाल्ट चट्टानों से महासागरीय भूपर्पटी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, पृथ्वी की परतों को अलग करने वाली उनकी असंबद्धता से सही सुमेलित करना है। कौन सी असंबद्धता किस क्षेत्र में है?
चलिए इसका आंसर करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कॉनरॉड असंबद्धता जो है ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच, मोहवेसिक असंबद्धता निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच, रिपेटी असंबद्धता ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल के बीच, और गुटेनबर्ग असंबद्धता निचले मेंटल तथा ऊपरी मेंटल के बीच में है। और एक और है लेहमैन असंबद्धता, जो निचले क्रोड और ऊपरी क्रोड के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल के स्थलीय भागों में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का फैलाव है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 27% भाग पर पर्वतों का फैलाव है। नेक्स्ट, बेसाल्ट चट्टानों में किस तरह के खनिज की अधिकता होती है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहे की अधिकता होती है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा आग्नेयी चट्टानी पिंड जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है क्या कहलाता है? दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बैथोलिथ कहा जाता है। इस तरह यहाँ से जो बैथोलिथ हो गए या लैकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको पॉइंट को यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे। लैकोलिथ जो होता है मैग्मा के ऊपर की ओर उठने और गुंबदाकार स्वरूप उसका जो बन जाता है उसको लैकोलिथ कहा जाता है। लेपोलिथ में मैग्मा जमकर तस्तरीनुमा आकार ले लेता है। फैकोलिथ में मैग्मा लहरदार आकृति बना लेता है। और सील जो होता है इसमें मैग्मा के भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलाव हो जाता है और वो जम जाता है। और वहीं डाइक मैग्मा के किसी लंबवत दरार में फंस जाने या जम जाने से एक आकृति बनती है। तो इसको यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर निम्नलिखित किस तत्व की प्रतिशतता सर्वाधिक होती है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। यहीं पर अगर दूसरे तत्व की बात करें तो दूसरा तत्व सिलिकॉन होगा जो लगभग 27% है। वहीं एल्यूमिनियम 8.1% के करीब और लोहा 5%। जब समस्त पृथ्वी की बात करें तो वहाँ पर फिर सर्वाधिक मात्रा लोहे की हो जाती है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन जो 30% है, और फिर सिलिकॉन 15% और एल्यूमिनियम 1.59% के आसपास आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर जीवाश्म तथा खनिज तेल किस तरह के चट्टानों में पाए जाते हैं? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी किसका उदाहरण है? तो असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वो एक तरह के रैंप घाटी की उदाहरण है। नेक्स्ट, किस भूवेत्ता के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थल खंड आपस में पेंजिया नामक बृहत महाद्वीप से जुड़े हुए थे? सही जवाब होगा अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर ने ही ये सिद्धांत दिया था कि कार्बोनिफेरस युग में जो स्थलखंड थे पृथ्वी के वो पेंजिया नामक बृहत महाद्वीप से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान के उदाहरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयला, जो एक अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एस तरंग जो होती है केवल ठोस माध्यम से ही गुजरती है। ये एक तरह की अनुदैर्ध्य तरंग है जो ध्वनि के समान होती है। ये तरल अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाती और इसी से ये साबित होता है कि पृथ्वी का जो केंद्र है वो तरल अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडॉन गैस की अधिकता हो जाती है वायुमंडल में। नेक्स्ट, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो भूवेत्ता का उसका नाम है ऑप्शन ए, हैरी हेस। हैरी हेस ने ही प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जबकि मॉर्गन ने इसको पूर्ण रूप से व्याख्या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस स्केल पर भूकंपीय तरंगों की तीव्रता का अध्ययन किया जाता है? उम्मीद है सब लोगों को पता होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, रिएक्टर स्केल पर, जो 1 से 10 पाठ्यांक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रेडिएशन की शक्ति मापने की इकाई क्या कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा रेम्स कहते हैं इसको। नेक्स्ट, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचे का क्षेत्र कौन सा है?
यहाँ पर बात की जा रही है स्थलीय क्षेत्र पर। तो स्थलीय क्षेत्र पर जो सबसे नीचे का स्थान है वो मृत सागर है, जो जॉर्डन के आसपास क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूकंपीय तरंगों का उदाहरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा जे तरंग नहीं होती है, पी तरंग है, एस तरंग है और एल तरंग है। एल तरंग को लव तरंग भी कहते हैं, लव वेव्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप का सर्वप्रथम जहां पर आविर्भाव होता है वह बिंदु क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा भूकंप मूल, यानी फोकस उसको कहा जाता है, और जहां इसका अनुभव सबसे पहले होता है वो एपिसेंटर कहलाता है। नेक्स्ट, विश्व इतिहास में पहली बार किस देश के द्वारा परमाणु आपातकाल की घोषणा 2011 में की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। जब इसके परमाणु रिएक्टर में विस्फोट हो गया था तो फिर ये आपातकाल की घोषणा कर दी थी जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की उत्पत्ति के निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? दोस्तों यहाँ सभी कारण सही दिए गए हैं, यानी ज्वालामुखी क्रिया द्वारा भी भूकंप आते हैं, आंतरिक गैसों के फैलाव से भी भूकंप की उत्पत्ति होती है, भू संतुलन में अव्यवस्था के कारण भी, और साथ ही प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो दिया गया था और इसके कारण भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपीय तरंगों के वेग से संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर वेग बढ़ जाता है और कम घनत्व वाले पदार्थों से वेग गुजरने पर वेग घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्रेटर कहा जाता है, जबकि सिंडर जो गैसों का उद्गार होता है उसमें जो राख वगैरह होती है उसको सिंडर कहते हैं, और गैसर जो होता है वो जलवाष्प जो निकलता है उसको गैसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी किस देश में है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा इक्वाडोर में है ये, जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉडविन ऑस्टिन चोटी किस पर्वत में स्थित है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा काराकोरम में स्थित है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गार में निम्नलिखित किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? सही जवाब हो जाएगा जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है। उसके बाद आती है नंबर सल्फर डाइऑक्साइड की, फिर हाइड्रोजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले ठोस पदार्थ क्या कहलाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उसको टेफ्रा कहा जाता है, जबकि जो तरल पदार्थ निकलता है सबसे पहले उसको मैग्मा, और जब मैग्मा जमकर कड़ी हो जाती है फिर उसको लावा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ज्वालामुखी तथा उनके देश में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ओजस डेल सेलाडो जो है ये चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है, ना कि इक्वाडोर में, और बाद बाकी जितने तीनों दिए गए हैं वो सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सभी शांत ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस तरह के पर्वतों में रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ब्लॉक पर्वत। इसमें होता क्या है कि बीच के जो क्षेत्र होते हैं वो नीचे की ओर धंस जाते हैं जिससे रिफ्ट घाटी का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व इन पर्वतों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस तरह के पर्वत का उदाहरण है? सही जवाब होगा एक तरह के वलित पर्वत का उदाहरण है, और आज के समय में ये सबसे नए अवस्था में है, यौवना अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान क्या कहलाते हैं? सही जवाब हो जाएगा लोएस मैदान कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगिस्तानी मैदान कैसे बनता है, तो ये वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप बनता है। वहीं कास्ट मैदान जो है ये चूने पत्थर की चट्टानों से घुलने
के कारण बनते हैं। और संप्राय मैदान जो होता है ये समुद्री क्षेत्र में बनता है नदियों के अपरदन के फलस्वरूप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीडमांट पठार जो है निम्नलिखित किस देश में है? तो पीडमांट पठार जो है ये अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट ब्लैक निम्नलिखित किस पर्वत का सर्वोच्च शिखर है? माउंट ब्लैक दोस्तों अल्पस पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट, भारत के विशाल मैदान के निर्माण की प्रक्रिया क्या है? सही जवाब है अवसादी जमाव के कारण भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रमुख झील तथा उनके वास्तविक क्षेत्रों में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब होगा लोपनोर झील जो है ये चीन में है न कि जापान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा एंजेल जलप्रपात जो वेनेजुएला में है और ये लगभग 980 मीटर की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीप तथा उनकी स्थिति में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा मेडागास्कर, प्रशांत महासागर में नहीं है, ये हिंद महासागर में है। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। हिमालयी क्षेत्र में हिमोडों के जमाव से विकसित होने वाले भेड़नुमा स्थल क्षेत्र को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एस्कर। इसको एस्कर कहा जाता है जो हिमानी के हिमोडों से विकसित होता है और एक भेड़नुमा आकार बना लेता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। अगला एपिसोड हमारा आएगा जिसमें हम लोग जलमंडल तथा वायुमंडल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको कवर करेंगे। तो ये होमवर्क आप लोग करते रहें। उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में हमारा पूरा लूसेंट और पूरा क्राउन समाप्त हो जाएगा, फिर एक भी क्वेश्चन हम लोगों से नहीं छूट पाएंगे। तो क्राउन की बुक में ये पेज नंबर 143 से 159 के बीच में दी गई है, आप इसको लूसेंट से भी कवर कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।